कानपुर में थाना बर्रा में फर्जी स्टाम्प व नोटरी टिकट कीमत करीब 5.5 लाख है के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में डीआईजी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डीआईजी ने बताया मुखबिर की सूचना पर स्टाम्प जाली नोटरी बनाने वाले मोहम्मद जीशान कर्नलगंज निवासी रंजीत कुमार कैंट निवासी को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता व भागलपुर पुलिस से मिलकर इनके अन्य साथियों की जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। संवाददाता दीपक यादव के साथ शिवम चौहान की रिपोर्ट, कानपुर। रंजीत कुमार रावत, ये दोनों नोटरी वेंडर्स हैं यहाँ पे। इनके पास लाइसेंस है यहाँ पे, और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नोटरी स्टैंप, नकली नोटरी स्टैंप और रीयूज्ड जो जुडिशियल पेपर्स, नोटरी पेपर्स होते हैं, और कुछ फर्जी नोटरी पेपर्स इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो गहनता से पूछताछ हुई, ये दोनों लोग कानपुर और प्रयागराज में इनको सेल करते थे अपने लाइसेंस के अंतर्गत, और ये भागलपुर से और उसके अलावा कलकत्ता से ये पेपर्स और ये जो स्टैंप्स हैं इनको लाते थे। और इनके अकॉर्डिंगली और भी गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फर्जी जुडिशियल स्टैंप्स, नोटरी स्टैंप्स और आपके जो जुडिशियल पेपर्स हैं उनको ये सेल करते हैं अपने लाइसेंस की आड़ में। ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे लगभग 5.5 लाख के ये स्टैंप्स और ये स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए, जुडिशियल पेपर्स बरामद। ये ब्लीचिंग कहाँ होती है? ये जो स्टैम्प पेपर है, रजिस्ट्री है, इनको मिटा करके डिलीट करते हैं, ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है? इन्होंने जो बताया है कि ये कलकत्ता में कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जगह इन्होंने स्पेसिफिक बताई है। उस जगह पे भी हम वहाँ की फोर्स को, वहाँ की पुलिस को भी इत्तला करेंगे। और इनके बताने में कुछ चीज़ें इसलिए हमें कॉर्पोरेट हुई हैं कि जिसमें ये ला रहे थे, जब रैप किया हुआ था इन्होंने स्टैम्प्स और वो भी वहाँ का बंगला न्यूज़पेपर है जिसके पेपर में इन्होंने रैप किया हुआ था। इनको लगभग 35% के प्राइस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आके ये लोकल वेंडर्स को अलग अलग हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उसको आके सेल करते हैं। और हमारा प्रयास है कि और जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे बात करके, उनसे ऑर्गेनाइज करके जो बाकी इनके साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इनके साथियों का नॉलेज में आया है, संज्ञान में आया है, जो अलग अलग जनपदों में बेचते हैं या अलग अलग प्रदेशों में बेचते हैं। वो सब इन्फॉर्मेशन हम बाकी एजेंसी से भी शेयर करेंगे और हमारी टीम भी प्रयास करेगी कि उसमें आगे भी कार्रवाई हो। इन्होंने बताया कई सालों से, लगभग 10-15 सालों से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और ये लंबे समय से ये काम चल रहा है। क्योंकि इसको वेरीफाई करना, जो रीयूज इनके स्टैम्प पेपर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, ये जो हमारी सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पे ये चीज़ें छपती हैं, उनके ऑफिसर से भी हम कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे हम तस्दीक करने का प्रयास करेंगे और उसी बेसिस पे हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। माना जाए कि इतने सालों से चला तो सैकड़ों करोड़ का, मतलब करोड़ों का ये रजिस्ट्री करा चुके हैं, फर्जी मानी जाएगी। देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना होगा इसमें, लेकिन हाँ कई सालों से ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये फर्जी स्टैम्प पेपर भी चल रहे हैं और ओरिजिनल भी चल रहे हैं। ये कहना कि क्योंकि ये इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं तो सारी रजिस्ट्रियाँ या सारे एग्रीमेंट्स फर्जी स्टैम्प पेपर पे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इन्होंने रीयूज स्टैम्प पेपर्स यूज किए हैं और जो इनके स्टैम्प है, जो टिकट है, वो टिकट बिल्कुल फर्जी है, वो किसी सिक्योरिटी प्रेस से नहीं आए। ये एक सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्जी स्टैम्प का निलाम है बांग्लादेश में, वहाँ चूंकि कई तरह के विदेशी बांग्लादेशी जो आते हैं, उनकी बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में पकड़े जाए। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके ये स्टैम्प और ये टिकट बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से इसका लाना बताया है। और वहाँ की एजेंसीज को, कलकत्ता पुलिस को और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी हम इत्तला करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी अपने लेवल पे करेंगे, फर्दर इंक्वायरी वो भी। मैंने आपको कहा कि अपनी सेक्टर एजेंसीज को हम जरूर बताएंगे।